पीले मुंह वाले ये परिंदे मिस्री गिद्ध हैं। दुनिया भर में इनकी नस्ल खतरे से दो चार है। पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में ये तकरीबन नापैद हो चुके हैं, मगर सहराए थर में इनकी कोई कमी नहीं। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले कारकुनों का कहना है कि इसकी वजह इलाके का साजगार माहौल है। एक तो लॉन्ग बिल्ड वल्चर यहाँ पे थे जो साइज़ में इनसे डबल होते थे, तो उनकी वो एक तो एग्रेसिव होते थे, इनको बर्दाश्त नहीं करते थे। साथ में इनकी साइज़ थोड़ी छोटी है, तो अब ये है कि लॉन्ग बिल्ड वल्चर तो यहाँ से ख़त्म हो गए। और दूसरा रीज़न ये है कि दूसरे इलाकों में जो है वो वहाँ पे इनकी खुराक की कमी है, तो वो वहाँ से माइग्रेशन करके वो यहाँ आ रहे हैं। गिद्ध की दो और नस्लें भी इसी सहरा के इलाके नंगर पारकर में बची हैं। इन्हें लंबी चोंच वाले गिद्ध और सफ़ेद पुश्त वाले गिद्ध कहा जाता है। नंगर पारकर भारत और पाकिस्तान की सरहद पर रण ऑफ कच्छ के करीब वाक़ है। यहाँ पारकर फाउंडेशन नामी गैर सरकारी तंजीम गिद्धों की इन दोनों नायाब नस्लों को बचाने की कोशिशें कर रही है, और उसका कहना है कि इनकी तादाद में हालिया बरसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी दरख्त के ऊपर हमें कोई 10 से 12 जो वो घोंसले नजर आ रहे हैं एक ही दरख्त के अंदर। इस गांव वालों ने का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस वल्चर्स को बचाने के लिए। पानी का कोई मसला नजर आ रहा है तो अपनी तौर पे वो मीटिंग करते हैं और उनको पानी का अरेंज भी करते हैं, टैंक में पानी डाल देते हैं। और कोई जानवर क्या कोई अगर वल्चर गिद्ध बीमार नजर आ रही है तो फौरी तौर पर वेटनरी डॉक्टर के पास भी चले आते हैं। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में गिद्धों के खात्मे की वजह एक दवा डाइक्लोफेनिक सोडियम बनी, जो बीमार जानवरों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती थी। हुकूमत पाकिस्तान ने 2006 में इस दवा पर पाबंदी लगा दी थी। माहिरीन कहते हैं कि थरपारकर का ये सहराई इलाका गिद्धों की उन नस्लों की बका की वाहिद उम्मीद है जो नापैद हो जाने के खतरे से दो चार हैं, क्योंकि यहाँ आज भी उन्हें ऐसी खुराक मैसर है जो उनके लिए जानलेवा दवा के असरात से बड़ी हद तक महफूज है। WWF इन गिद्धों को मसनूई तरीके से पाल के बचाने की भी कोशिशें कर रहा है, लेकिन ये एक तवील और सब्र आज़मा काम है, क्योंकि गिद्ध साल में सिर्फ एक ही अंडा देता है। अहमद रजा, BBC न्यूज़, थरपारकर।